गुड मॉर्निंग गाइज। ये ग्रामर का सेट नंबर 14 है और इसके पहले देखिए यहाँ पर ग्रामर को बिल्कुल सेट वाइज पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो नोट्स के लिए प्रॉब्लम मत लीजिए, आपको देखना है और नोट्स के लिए आपको सिंपली कमेंट करना है तो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है। यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है देखिए, नाउन। ठीक, अब नाउन को एक सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक होता है आपका पजेसिव केस होता है। तीन होता है। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, याद रखना है ना। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ तो देखो, सिंपली आपने इसके पहले जो नाउन देखा था, नाउन सिंपली होता है नेमिंग वर्ड होता है। किसी के नेम को हर चीज, एवरीथिंग इज द नाउन, हर चीजें नाउन होती हैं। ठीक, अब यहां पर जो नाउन होता है वो दो तरीके से काम करता है। क्लियर है? जनरली नाउन या तो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा सेंटेंस में। क्लियर है? नाउन को या तो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा और सब्जेक्ट में भी दो फॉर्म, दो तरीके से यूज होगा। यानी कि सब्जेक्ट की भी बात किया जाए तो दो तरीके से यूज होगा। या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, या तो वो यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। क्लियर है? इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है और प्लूरल नाउन जो है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये चीज अच्छे से बता दिया गया इसके पीछे सेट वाइज जो है। अब यहां पर देखिए, नाउन एज अ सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और एज एन ऑब्जेक्ट या जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। दो तरीके से नाउन जो है सेंटेंस में वर्क करता है। क्लियर है? अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है, चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि नाउन को दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो सब्जेक्ट के तरीके यूज करो या तो जो है ऑब्जेक्ट के तरीके यूज करो। लेकिन अब यहां क्वेश्चन बनता है कि सब्जेक्ट क्या है ना। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। क्लियर है? अब देखिए, सब्जेक्ट को वैसे बोला जाता है कर्ता। ठीक है, ये तो बात हो गई हिंदी। और यहां से जो सेंस निकलता है वो निकलता है करने वाला, है ना। यहां से जो सेंस निकलता है, जो बच्चे जनरली अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, वो क्या होता है? करने वाला। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ में आपको ये याद करो जो हर चीज पर अप्लाई। क्लियर है? अगर आप इसके अनुसार चलोगे तो जैसे मैंने कह दिया ही इज रनिंग, है ना, ही इज रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है। आपने कहा दौड़ने वाला कौन है? वह है, तो आपने तुरंत कह दिया यही है आपका सब्जेक्ट। क्लियर है? यही है आपका सब्जेक्ट। लेकिन यहीं पर मैं कह दूं, ध्यान से समझो, यहीं पर मैं कह दूं रनिंग, ठीक, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में रनिंग करना, दौड़ना इज यूजफुल, वो क्या है? फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। अब आप यहां पर फंस जाएंगे क्योंकि आपने देखा है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मींस करने वाला यानी कि डूअर। अब आप यहां कह रहे हैं कि सुबह के समय में दौड़ना फायदेमंद है, लाभदायक होता है। अब आप यहां कह रहे हैं यार दौड़ने वाला तो है ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है। अब सोचो, बिना सब्जेक्ट के क्या सेंटेंस पॉसिबल है? मतलब ये तो ऐसे बात हो गई कि हाँ बारात आ गई दूल्हा गायब है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सब्जेक्ट कौन है?
क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इज का यूज हुआ है, इतना तो पता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब आता है, यूज होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये आपका है सब्जेक्ट। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम हो गई कि नहीं, अगर इसके अनुसार हम चलते हैं तो ये तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसमें अपडेट करना होगा। इसके साथ आपको ये भी याद रखना होगा, देखो सीधा सीधा जिसके विषय में बात होती है ना, जिसके विषय में, या आप सीधा याद रखो जिसके बारे में, ठीक, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती हो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। आप सीधा याद रखो जिसके बारे में बात की जाती है। अब ये चीज सब पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखो ही इज रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है। यानी कि ही क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, ही आपका हुआ सब्जेक्ट। यहां पर रनिंग इन द मॉर्निंग, बात किसके बारे में हो रही है, दौड़ने की। एक्चुअली रन जो है वर्ब है, एक्शन वर्ड है, लेकिन यहां पर ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि सुबह के टाइम में दौड़ना जो है वो फायदेमंद है। दोपहर में दौड़ना, धूप में दौड़ना फायदेमंद नहीं, नुकसान है ना, समझ पाए। ये आपका सब्जेक्ट है, क्लियर है। यानी कि वर्ब यहां पर सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, वो भी जीरंड के फॉर्म में आया हुआ है, क्लियर है, इतना समझ में आया। तो आपको ये याद रखना होगा। देखो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो आपको पता था वो गलत है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट कर दो। जैसे आप अपडेट करोगे तुरंत आपको ये पता चलेगा, अच्छा ये सब्जेक्ट की कहानी है। सब्जेक्ट आपने देखा दो तरह का होता है जनरली, जो अभी हम लोग का यूज होगा, सब्जेक्ट दो तरीके से है। या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना, या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब आपको ये भी पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक, है ना, जिसमें कुछ सर्टेन प्रोनाउन फिक्स होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई भी एक नेम या जो एक चीज है ना, जैसे माई ब्रदर, एक भाई की बात कर रहा हूं लेकिन मैं कह दूं माई ब्रदर्स। अब बताओ, एक से ज्यादा भाई की बात कर रहा हूं, माई मदर, एक मम्मी की बात कर रहा हूं, माई मदर्स, कई मम्मियों की बात कर रहा हूं, है ना, प्लूरल हो गया। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। सिंगुलर में ही, सी, इट और वन नेम, या ऐसी कोई भी चीज जिससे एक चीज का पता चले, वो क्या आता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अच्छा ऐसी बात है, तो आई मीन्स मैं, एक ही चीज का तो पता चल रहा है ना, आई सिंगुलर में आना चाहिए, आना तो चाहिए, है ना। यू मीन्स तुम, एक ही चीज की बात हो रही है, आना तो चाहिए सिंगुलर में, लेकिन क्या करोगे भैया, है ना। आई और यू को सिंगुलर केस की तरह वाला, ये दोनों नेचर से तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में यूज किस में होते हैं, प्लूरल में। तो दूसरी जो कैटेगरी होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट की होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट की होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई और यू, याद रखना ये प्लूरल में ही आता है, क्लियर है। और इसके बाद में बी, और इसके बाद में दे। अब यहां पर टू नेम, चाहे वो टू नेम मेल का हो या फीमेल का हो, या एक मेल का हो दूसरा फीमेल का, कुल मिलाकर टू नेम हो या मोर देन टू नेम, क्लियर है। टू नेम और मोर देन टू नेम, जैसे माई ब्रदर्स, अब ये आ गए प्लूरल। ये तो बात बढ़िया है, चल रहा था, आपको पता भी था पहले,
लेकिन अब प्रॉब्लम आती है इस तरह के सब्जेक्ट को जिसको जबरदस्ती बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। यानी कि देखो इसको ऐसे समझ लो, वर्ब जो होता है ये भाई काम क्या है, वर्ब। तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्शन को बताएगा। लेकिन जब वर्ब को एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाता है तो यूज करने का दो तरीका होता है ना। या तो उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और उसका नाम रख दो जीरंड। उसका नाम क्या रख दो, ये समझ में आया। यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट की तरह काम करवाने का दो तरीका है, या तो उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, है ना, और उसका नाम रख दो जीरंड। ऐसे समझो जैसे मैं टीचर हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो तुम मुझसे कोई काम करवा रहे हो या मैं काम करने गया, मान लो लेबर्टी वाला काम करने चला गया, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर ये भूल जाऊंगा कि मैं टीचर हूं, वहां पर गमछा बांधूंगा, हाँ भैया आई एम लेबर, है ना। इस तरह से फॉर्म्स चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सेम यहां पर क्या करना है, वर्ब को जब सब्जेक्ट की तरीके से काम करवाना हो या ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करवाना हो, क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल सब्जेक्ट वाला पोर्शन, ऑब्जेक्ट बताते हैं, क्लियर। तब उसके फर्स्ट फॉर्म में या तो आईएनजी लगा दो तब ये बन जाएगा जीरंड, या जो है उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो तो इसका नाम हो जाता है इंफिनिटिव। इसका नाम क्या हो जाता है, इंफिनिटिव। दो तरीका अभी जनरली समझिए। अब ये जो जीरंड है और ये जो इंफिनिटिव है, ये दोनों के दोनों, अब यहां क्वेश्चन आता है कि चूंकि जीरंड भी एक तरह सब्जेक्ट का फॉर्म हुआ और इंफिनिटिव भी फॉर्म हुआ, दोनों सब्जेक्ट का ही फॉर्म हुआ ना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यहां जैसे जीरंड और इंफिनिटिव, इनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, सिंगुलर में रखें या प्लूरल में रखें, किस में रखें भैया बताओ। तो इनको यानी कि जीरंड वाले केस को और इंफिनिटिव वाले केस को चूंकि ये टॉपिक की तरह काम करेंगे तो इनको रखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। इनको किस में रखा जाता है, इसीलिए देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है ना, और इसलिए यहां पर क्या हुआ, इज लगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट में रखा जाता तो आर होता वहां पर। समझ में आया ये चीज आपका। एक बार पहले इतना रिवाइज करो फिर आगे बताते हैं। देखो आपने देखा नाउन तीन तरीके से, तीन केस होता है, सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसमें से मैं पहला लेता हूं, नाउन को दो तरीके से यूज किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। दो तरीके से इसका यूज होता है। सब्जेक्ट में भी दो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जो सिंगुलर नाउन होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो प्लूरल नाउन होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अभी आज हम लोग किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है। अब यहां पर सब्जेक्ट होता है कर्ता, मींस करने वाला, डूअर, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अपडेट करना है, सब्जेक्ट मींस जिसके विषय में, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको ही सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, ही के बारे में बात हो रही तो ये सब्जेक्ट है। रनिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में दौड़ने के बारे में बात हो रही है तो एक्चुअली ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। लेकिन ये जीरंड के केस में है और ये जो प्रोनाउन है। क्लियर है। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में ही, सी, इट, वन नेम आता है, प्लूरल में आई, बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। वर्ब जो है एक्चुअली एक्शन वर्ड को बताता है, वर्ब के तरीके से काम करता है। लेकिन जब वर्ब को एक सब्जेक्ट की तरीके से काम करवाना रहता है तो उसका दो केस होता है, या तो उसमें आईएनजी लगाकर या उसके पहले टू लगाकर। जब आईएनजी उसमें ऐड कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में तब जीरंड बन जाएगा, और जब उसके पहले टू लगा देंगे तब वो क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव। चाहे जीरंड हो चाहे इंफिनिटिव हो, दोनों के दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके से काम करते हैं। बताओ इतना समझ में आया, अच्छे से क्लियर है। इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। इसे लिखिए,
अब यहां पर देखिए नाउन को एज अ सब्जेक्ट आपने देखा किस तरीके से यूज किया जाता है ना। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, दो होती है, एक होता है इट और एक होता है दियर, ये भी सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट दो तरीके से काम करते हैं, क्लियर है। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट एक्चुअली ये तो हमेशा रहता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, है ना। मींस इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी कि इज ही आएगा, वर्ब नहीं आएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसके बाद इज भी आ सकता है और इसके बाद आर भी आ सकता है, क्लियर है। इसका रीजन क्या है, देखो ये इट और देयर ये दो तरीके से काम करते हैं, क्लियर। जैसे एक तो जो कि दोनों में कॉमन है, ये दोनों के दोनों एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह जब काम करते हैं तो ये कोई सेंस नहीं देते, इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे मैं कहूं, ध्यान से समझो, जैसे मैं कहूं आज कौन सा दिन है बताइए, आज शुक्रवार है, ठीक है, आज शुक्रवार है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो एक्चुअली इसकी इंग्लिश होती है इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, आज शुक्रवार है। एक्चुअली इसकी इंग्लिश ये होती है, हाँ स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं टुडे इज फ्राइडे, बट करेक्ट यही होगा इट इज फ्राइडे टुडे। अब बताइए क्या यहाँ इट का कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन इट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्लियर है। यहां पर ये नहीं बोल सकते यह है फ्राइडे, आज यह है, यह आज है फ्राइडे, यह आज बनेगा ही नहीं सेंस निकलेगा, क्लियर है। एक क्योंकि यहां पर अभी ये किसकी तरह काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ओके। अब इसी तरह मैं कहूं एक राजा था, एक राजा था, इस तरह से कहानी शुरू होती है ना, एक राजा था, दुष्यंत नाम का एक राजा था, इस तरीके से एक राजा था। एक्चुअली इसकी इंग्लिश क्या होती है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। मैं कहता हूं 7 रानियां थी, कितनी रानियां थी, सब भरती थी पानी जो है, 7 रानियां थी, ये चीज मैंने बता दिया, मान लो एग्जांपल, है ना। अब यहां पर क्या होगा, देयर वर 7 क्वींस, देयर वर 7 क्वींस। अब ये भेदभाव कैसा, मतलब एक जगह आपने दियर के साथ वाज लगाया और एक जगह वर लगाया, क्योंकि दियर है ही वैसा उसी कैटेगरी का, है ना। दियर के बाद में, है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों का यूज होता है ना। क्योंकि एक्चुअल में यहां पर एक राजा था, बात किसकी हो रही है, एक राजा की। एक्चुअल में तो सब्जेक्ट यही है, असली सब्जेक्ट ये तो है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहां पर जो ये जो दियर का यूज हुआ है ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्लियर है। तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आएगा, ये डिपेंड करेगा इसके आगे कौन सा वर्ड सिंगुलर आया है कि प्लूरल आया है ना, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो अभी हम लोग को ये देखो, पहला टारगेट क्या है कि इट और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जब इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वहां पर इट और देयर दोनों का कोई मतलब नहीं निकलता है। बस ऐसे समझो, जबरदस्ती दूल्हा बना दिया जाता है,
कोई मतलब नहीं। क्लियर है? यानी कि इट इज फ्राइडे टुडे, इट का कोई मतलब नहीं। हाँ, इट के अनुसार इज लगा, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं। इसका अगर को इट मीन्स यह नहीं निकलेगा सेंस, है ना। इसी तरह यहाँ भी देयर मीन्स वहां, कोई सेंस निकलेगा नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो इट और देयर की कहानी है। अच्छा, अब प्रश्न आता है लेकिन कहीं कहीं तो इट का मतलब निकलता है, कहीं कहीं तो देयर का मतलब वहां होता है। हाँ, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। इट का यूज, जैसे अभी इट जो है काम करता है एज अ प्रोनाउन, ठीक, एज अ प्रोनाउन भी काम करता है। और प्रोनाउन भी, इसकी भी दो कैटेगरी होती है। प्रोनाउन भी या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैं कहूं, देखो, मैं कहूं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। अब यहां देखिए, इट का मतलब क्या निकल रहा है? इससे। तो ये एक्चुअली किसकी तरह काम कर रहा है? ना बच्चा, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन अगर यहीं पर कहूं दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है और ये कैसा है? इट इज ब्लैक, ये काला है। अब बताइए, यहां पर इट का सेंस निकल रहा है कि नहीं? तो इट मीन्स यह, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो इट जब एज अ प्रोनाउन यूज होता है तब उसका सेंस निकलता है, या तो यह होगा, या तो इसे होगा, या तो उसे होगा। इस तरह से उसका सेंस निकलेगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं ये चीज, है ना? इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट है, दोनों जगह पे लिखे हैं। अरे सॉरी यार, ये तो पाप हो गए भाई, ठीक है। हाँ, बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट लेकिन लिख रहा हूं सब्जेक्ट, सॉरी इसके लिए। अभी समझ में आया? तो देखो, इट की दो कहानी हो गई आपका। देयर में क्या होता है? जब बाद में यूज होता है, जैसे आई गो दियर, आई गो दियर, मैं वहां जाता हूं। अब यहां दियर का सेंस निकल रहा है। देयर मीन्स वहां सेंस आ रहा है कि नहीं? यहां पर देयर का मतलब वहां, यहां पर सेंस निकल रहा है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। यहां पर देयर किसकी तरह यूज हुआ है? एडवर्ब, चूंकि प्लेस को बता रहा है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई होंगी, या समझ में आया? ये क्लियर है? बाकी इसके लिए परेशान मत हो। इट का यूज अलग से पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। देयर का यूज यानी कि अलग से पूरा एक क्लास इट पर आ जाएगा, पूरा एक क्लास देयर पर आ जाएगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है कहां पर इट का यूज करें और कहां पर देयर का यूज करें। क्लियर है? अभी समझ में आया? तो इट और देयर ये भी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को नल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कोई सेंस नहीं निकलेगा, हाँ, सब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। देयर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ये डिपेंड करेगा इसके बाद में कौन सा वर्ड है। अगर सिंगुलर है, जैसे यहाँ एक राजा है, एक की बात हो रही, तब वाज लगा। 7 रानियां थी, एक की नहीं 7 की बात हो रही, तब यहाँ क्या लगा? वर लगा। समझ में आया? तो इस तरीके से चीजें होती हैं। इट एज अ प्रोनाउन यूज होगा तब उसका सेंस या तो यह निकलेगा या तो इसे निकलेगा। लेकिन प्रोनाउन अगेन दो तरह से काम करता है, या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, यहां पर इट प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दिस इज अ मार्कर, इट इज ब्लैक, ये एक मार्कर है, ये ब्लैक है, काला है। तो इट यहां पर प्रोनाउन तो है लेकिन
सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है? इसे लिखिए। अब यहां पर देखिए, नाउन जो है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। कैसे? देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे मैं कहूं आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ठीक है, तो आई आपका प्रोनाउन है, अभी तो हम प्रोनाउन की बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां पर कौन सा एक्शन किया जा रहा है? देखने का, तो ये तो वर्ब है। अब यहां पर आता है कि मैंने किसको देखा? एक लड़के को देखा, तो ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के पहले ये तो समझे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है ना? ऑब्जेक्ट आपका होता क्या है? तो देखो, ऑब्जेक्ट ये होता है, सीधा ऐसे याद कर लो, ये होता है रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड whom। व्हाट और whom का रिप्लाई होता है। देखो, अभी मैं आपको एकदम मास्टर नहीं बना रहा हूं, पहले तो इंटरेस्ट बनाओ, समझो चीजें होती क्या है ना? जनरल लैंग्वेज में समझो कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो व्हाट और whom का रिप्लाई होता है। व्हाट मीन्स होता है क्या, और whom मीन्स होता है किसे, किसको, किससे, है ना? किसे, किसको, किससे। तो जो व्हाट और whom का रिप्लाई होता है, जैसे आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो मैंने किसको देखा? एक लड़के को देखा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली ये किसका रिप्लाई है? किसको का, यानी कि whom का रिप्लाई है। तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अभी किसे हटा दो, क्या किसे, किसको। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर ये जनरल समझ में आ गया ना? अब जैसे मैं कहूं सी गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, मान लो। ठीक है, अब बताइए, चलो उसने दिया, पता नहीं कौन है। ठीक है, काम किया देने का, ये सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, अभी हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। उसने किसको दिया? मुझको दिया। ये भी ऑब्जेक्ट है कि नहीं भाई, बताओ। और क्या दिया? एक गिफ्ट दिया, ज्यादा नहीं दिया, गरीब थी बेचारी। ठीक है, तो एक गिफ्ट दिया। अब यहां पर ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? अभी इतना समझे? अब ये चीज, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना, जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाए, तो ये बताओ उसने किसको गिफ्ट दिया भाई? मुझको दिया। तो अब दिमाग लगाना। ठीक, मान लो गुस्सा हो गई, ठीक, उसका नुकसान हो गया 10 रुपए का, मान लो गुस्सा हो गई। अब वो हमें मारना चाह रही, ठीक है, गिफ्ट को भी मारना चाह रही, तो गिफ्ट को क्या करेगी? डायरेक्ट आग लगा देगी, है ना? ऐसे समझो, गिफ्ट के केस में उसने क्या किया? डायरेक्ट आग लगा दिया, खत्म हो गया। मेरे केस में क्या डायरेक्ट आग लगा देंगे, अभी जला देंगे जिंदा। कौन होता है? तो नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यानी कि जब अगर वो जिंदा है ना, अगर वो लिविंग रहेगा, ऐसे समझो, अगर वो लिविंग रहेगा तो उसको डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, बल्कि नुकसान कैसे पहुंचाया जाएगा? इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना? हो सकता है ब्लैकमेल कर, देखो 4 लोग के सामने कोई 10 रुपए का गिफ्ट दिया था, तुमने बर्बाद कर दिया जो है ना? इस तरीके से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेकिन अगर वो नॉन लिविंग है, अगर वो चीजें नॉन लिविंग है, तो डायरेक्ट आग लगाया, काम खत्म, लोग खत्म। क्लियर है? यानी कि डायरेक्ट। तो अब ऐसे समझो, अगर वो ऑब्जेक्ट जिंदा है, लिविंग है,
तो उस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यस कॉन्सेप्ट समझ में आया या केवल गिफ्ट वाली कहानी याद आई? सर। अरे सर जी को 12वें बरस 10 रुपए का मिला भी तो क्या हो, दुख है, कोई बात नहीं। नॉन लिविंग है अगर वो मुर्दा है, आई मीन सॉरी, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव है, जैसे गिफ्ट जान नहीं है ना उसमें, तो उसको डायरेक्ट, यानी कि जब नॉन लिविंग रहेगा तो उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब वो लिविंग रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसे भैया ये मैंने कहानी बताई, इसका मेरी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, आज तक 1 रुपए का गिफ्ट नहीं मिला। खैर ये सब अलग बात है, मुझे दुख नहीं है लेकिन अभी यहाँ पर मैंने समझने के लिए बताया, क्लियर है? अब यहाँ पर आता है, जैसे आप लोग हाई स्कूल में देखे होंगे, जब वहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होता है, तो प्रेडिकेट में भी ऑब्जेक्ट का डिसाइड करना, बताना पड़ता है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो याद रखो इस चीज को, क्लियर है? अब इसमें मी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? कहानी याद करो। डायरेक्ट। अरे पाप कर दे। हाँ, मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गुस्सा हो गई थी, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसे है ना, कहानी को थोड़ा सा रिलेट किया। और ये क्या है? ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो दोनों ऑब्जेक्ट ना। चलो भैया इनका काम तो हो गया, कहानी सब निपटा दिए, बढ़िया जो है देखो क्या क्या, पहले खुशी फिर दुखी, ठीक है। अब यहां पर मैं कहूं, अब ऐसे समझो एक दुल्हन, ठीक है, फिर खुशी का पड़ा है ना। अब ब्राइड नोज, पता है, वो जानती है, क्या क्या जानती है देखो, स्विमिंग, तैरना जानती है, किकिंग, लात मारना जानती है, कुकिंग, खाना पकाना जानती है, एंड इटीसी, बहुत कुछ जानती है। इसको समझने के लिए बता रहा हूं। अब देखो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? ब्राइड के बारे में बात हो रही है। ये तो हो गई सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये जानती है, यानी कि ये हो गया इसका एक्शन, मेंटल स्टेट को, ये वर्ब हो गया। अब देखो ब्राइड क्या जानती है? स्विमिंग, किकिंग, कुकिंग, ईटीसी, सब ईटीसी, ये मैजिकल वर्ड है, ईटीसी लग गया मतलब सब चीज। अब यहां पर ये भी तो क्या का रिप्लाई है? अब बताओ, ये आपका वर्ब है, ये भी तो वर्ब है। भाई जानना वर्ब है, तैरना काम नहीं है क्या? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, अंतर क्या है? अंतर यही है, ये वर्ब एक्चुअल में वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये वर्ब अपनी बिरादरी के साथ धोखा दे रहा है। ऐसे समझो, अपनी लैंग्वेज है तो वर्ब, लेकिन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब इसे काम करना चाहिए किसकी तरह? वर्ब की तरह काम करना चाहिए भाई, लेकिन काम कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये आपका वर्ब तो है, लेकिन ये सब किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। अभी इसके पहले मैंने बताया था वर्ब को, है ना, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करवाना होता है तो दो तरीका है, या तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और इसका नाम हो जाता है जीरेंड, या तो जो है उस फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो और इसका नाम हो जाता है, बोलो क्या? इन्फिनिटिव हो जाता है। अब ये जीरेंड और ये इन्फिनिटिव, ये दो तरीके से काम करेंगे, या तो ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करेंगे, अभी सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट वाला देखे थे, या तो ये ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेंगे। तो अभी इनको यहां पर किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह, एज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहां पर, क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर ये वर्ब तो है, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट, याद रखना, नहीं को ऑब्जेक्ट है ये ना इसमें
ऑब्जेक्ट है नहीं तो अरे नोज जानना भी काम है, तैरना भी काम है, कि ऑब्जेक्ट है ये ना जाओ। नहीं ऑब्जेक्ट है इसमें, ऐसे मत गुस्सा हो जाना। जैसे जब लोग गुस्सा होते हैं कैसे करते हैं, जाओ हम नहीं खाना खाएंगे जाओ, है ना, अब मिल लेंगे। तो ऑब्जेक्ट है, याद रखना। वर्ब भी, वर्ब दो तरीके से काम करता है, या तो एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट। लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह काम करवा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गई किसकी कहानी? ऑब्जेक्ट की कहानी। क्लियर है? पहले इसे लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, आपने दो केस देखा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आपने पहले देखा सब्जेक्टिव केस वो होगा जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव केस वो होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देखो कभी कभी हम लोग के साथ धोखा हो जाता है। पता है धोखा क्या हो जाता है? हम लोग हिंदी मीडियम से, समझ रहे हो, और हिंदी मीडियम के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी, आई नहीं, मुझे की इंग्लिश मी होगी। अब देखो कहीं ऐसे लिखा रहता है मुझे जाना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं यार मुझे की इंग्लिश तो मी है, और चाहिए की इंग्लिश शुड होती है, और जाना की इंग्लिश गो होती है। तो इसका तो यही होना चाहिए कि मी शुड गो, यही होना चाहिए, है ना। बढ़िया अच्छा खासा पढ़ते हैं, फिर टीचर साहब आते कहते बच्चा मी नहीं होगा आई होगा। साला बचपन का पूरा फंडा फेल हो गया बचपन से। भाई यही चीज तो है ना, है ना। मुझे अब यहाँ हम पढ़े थे यार, आई मतलब मैं होता है, मैं जाना चाहिए तो मजा नहीं आ रहा है। अब यही चीज आपको समझना है ना। देखो ये छोटे लेवल से तो सही था, जब छोटी क्लास में था तब तो सही था एक तरह से, हाँ मुझे के लिए मी लगाना है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, क्योंकि अब आप देखो आपको पता भी चल गया होगा कि डीपली चल रहा है एक तरह से, ठीक ठाक लेवल चल रहा है। अभी फिर भी समझ लो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल भी नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, एक मीडियम में रखा गया है। अब यहाँ पर आपको जैसे ये कलाकारी करेंगे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर अब ये सोचना मुझे की इंग्लिश में होती है तो आई क्यों लिखा गया, क्योंकि मुझे के बारे में बात हुई, और मी है ऑब्जेक्टिव केस, आई है सब्जेक्टिव केस। जब मुझे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो सब्जेक्ट वाला लिखोगे ना, मतलब मैनेजर की जगह चपरासी को लाकर रखोगी क्या? मैनेजर की जगह मैनेजर ही आएगा ना। यही चीज देखना है। अब यहाँ पर भले ही दोनों का नाम सेम है ना, ऐसे समझो जैसे मेरा नाम रवि है, किसी चपरासी का नाम रवि है। एक बार हुआ था, मैं एक स्कूल में गया था, मेरा नाम रवि चौरसिया है, उस चपरासी का भी नाम रवि चौरसिया, मतलब एकदम रवि कुमार चौरसिया, उसका भी नाम रवि कुमार चौरसिया। मैं जो 2 दिन से स्कूल में गया था, 2 दिन से अपनी जो प्रेजेंटी लगा रहा था उसके नाम पर लगा रहा था, बाद में पता चला कि ये चपरासी वाला है। तो मतलब यहाँ दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्यों हो गया? क्योंकि हमने कहा यार सेम है, क्या दिक्कत है ना। तो कभी कभी देखना है आपको, दिमाग लगाना भाई कौन वाला रवि है, नाम सेम है इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ किसी को उठाकर रख दो, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे देखो मुझे, मैं, मैंने, मेरे, ठीक है, ये चीज मुझे, मैं, मैंने, मेरे, इस तरह से आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। अब इसकी अगर इसको एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है तब इसकी इंग्लिश आई लिखना, लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है तो उसकी इंग्लिश मी लिखना। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं कहूं वह मुझे एक, चलो गिफ्ट ही दे दे, अभी फिर गुस्सा हो जाएगी, एक गिफ्ट, गलत कर दिया क्या? ऐसे रहेगा ना, हाँ मुझे गिफ्ट देती, ठीक। तो क्या होगा? सी गिफ्ट्स। अब यहां पर बताओ मुझे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। क्यों?
हाँ, क्योंकि वह किसको देती है, किसको का रिप्लाई है, अभी बताया गया ऑब्जेक्ट। मुझे को किसकी तरह यूज किया गया, ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस वाला मी लिखेंगे, है ना। लेकिन मैं कहूं मुझे गिफ्ट लेना चाहिए, भाई प्यार से दे, मुझे गिफ्ट लेना चाहिए। मान लो, अब बताओ मुझे को किसकी तरह यूज किया गया, सब्जेक्ट की तरह, इसलिए मुझे की इंग्लिश मी नहीं बल्कि आई लिखेंगे। मुझे की इंग्लिश में नहीं बल्कि आई लिखेंगे। आई शुड टेक द गिफ्ट, मुझे उस गिफ्ट को लेना चाहिए। ठीक है, फ्री का मिल रहा है, क्या दिक्कत, ले लो। चलो अभी बताओ समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान देना है, मतलब सब्जेक्टिव केस आई होगा और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। इसी तरह आगे का देखो, नेक्स्ट आई हो गया, अब देखो यू, भाई यू सबसे अच्छा है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा। बीच में भले कलाकारी हो, नौटंकी हो, बात अलग है ना। जैसे यू मतलब तुम भी होगा, सम्मान के लिए आप हो जाता है ना, गाली के लिए तू हो जाएगा, है ना। अब डिपेंड करता है किसके सेंस में यूज करते हैं, जब गाली देना गुस्सा होता है तू जो है वो तो ये है वो है ना। सम्मान आप, नॉर्मल तुम, इस तरह। चलो ये तो अलग मैटर हो जाता है ना, लेकिन अभी याद रखो कि कहां पर क्या होता है। इसी तरह तुम्हारे सम्मान के लिए क्या होता है, आपके, है ना। गाली के लिए तेरे, तेरे कितने वो हैं जानते हैं, है ना। इस तरह से जो है मतलब यहां पर, ठीक, या जो है तुम्हें सम्मान के लिए क्या आता है, आपको, और यहां पर तुमने, है ना, या जो जो भी होता है। कुल मिलाकर आइडिया लग गया कि नहीं इससे। तो यू का दोनों सेम होगा भैया, यू का क्या होगा, दोनों सेम होगा। अब इसके बाद आता है बी। बी मीन्स क्या होता है, हम, हमें, हमारे, हमने, है ना, हमसे, हमसे मत उलझना, इस तरह से लोग कहते हैं ना, हमसे, या जो है हमने, कुल मिलाकर ETC। क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। समझ में आ रहा है। फिर क्या आता है, दे। दे का क्या होता है, वे, उन्हें, उनको, उनके, उन्होंने, है ना। इस तरह से सेंस निकलता है। और इसका क्या होता है, देम होता है। अब बचा ही और सी, इन दोनों का मतलब निकलता है वह, उसे, उसके, उसको, है ना, उसको, उसने, वो, इस तरह से सेंस निकलता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, ही के लिए आता है हिम और सी के लिए आता है हर। ही का यूज मेल के लिए और सी का यूज फीमेल के लिए आता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। और इट भैया तो वो तो सेम है, वो तो कहता कोई दिक्कत नहीं है। इट का क्या कर दो, इट ही कर दो और मेरा सेंस जो मन करे वो निकाल लो, जैसा समझ में आए वैसा निकाल। इससे ये कहता इट, मेरा सेंस यहाँ भी होगा वहां भी होगा, इसे भी होगा उसे भी होगा, इसके भी होगा उसके भी होगा, जो चाहो निकालो यार, दो अक्षर के साथ, है ना। अब मान लो राम का नाम का क्या होगा, जैसे मान लो किसी का नाम रानी है तो रानी का तुम कर दो रानी, ऐसा होगा नहीं। नाम का भाई यार, किसी के नाम को बदलने का मेरे क्या होगा, तो नाम में छेड़खानी नहीं करनी। मतलब अगर कोई और चीज आ जाता है तो बिल्कुल एज इट इज वही रख देना। क्लियर। जैसे मैं कहूं मैं राम को जानता हूं तो आई नो राम, राम को नहीं चेंज करना है, ठीक। तो नाम का नाम ही रहेगा। खैर अभी इतना समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। तो आपका ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। देखो सेंस पर मत जाना, देखना मैनेजर वाला है, टीचर वाला, चपरासी वाला है, पता चले 2 दिन से साइन करते ही जा रहे हो मेरी तरह, जो है हो जाता है, मजाक हो जाता है ना।
कभी कभी जो है, अरे एक स्कूल में ही गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में है, थोड़ा सा वहां देखा, हमने कहा क्या है यार, फिर बाद में पता चला कि ये तो वो है। चलो अभी समझ में आया, ये एग्जांपल लिख लेना, इससे क्या रहेगा, आइडिया रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी कहानी भी याद रहेगी, इसे लिख लीजिए।